वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 का जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम लोग टेस्ट नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, देखिए ओवरऑल टेस्ट नंबर 16 है, लेकिन अगर हिंदी की बात करें, क्योंकि ये हिंदी का टेस्ट है तो इसलिए हिंदी में कब बात करें तो हिंदी का टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 7 तक सॉल्व कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग को चैनल पर आइए और उनको भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, तब आप लोग ये टेस्ट नंबर 8 लगाइएगा। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को हिंदी में जो है 60 क्वेश्चन आने हैं। 60 क्वेश्चन में 6 टॉपिक रहेंगे, प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से इन टॉपिक को तैयार करके इनको सॉल्व कीजिए। कम से कम 55 प्लस को जो है आप लोग लाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हिंदी में, तभी आप लोगों का ईजिली जो है सिलेक्शन हो पाएगा पीटी में। ठीक, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना जो है मोटिवेशन हमको मिलेगा और उतना जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो हम जो है प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन जो है विशेष विशेषण से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखिए विशेष विशेषण का युग्म कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है। इसमें देखिए 3 सुमिलित हैं, 1 सुमिलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो देखिए अपराध का विशेषण होता है अपराधी, बिल्कुल सही है। अजय का अजय, तो ये बिल्कुल ये गलत लिखा हुआ। अजय का क्या होता है, अजित होता है। ठीक है, अजित। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये युग्म सही नहीं है। बाकी उत्साह का उत्साहित होता है, अंकन का अंकित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष विशेषण युग्म सुमिलित है। अब इसमें देखिए 3 सुमिलित नहीं है, सिर्फ एक ही सुमिलित है इसमें, उसकी पहचान करना है। ठीक है, तो जीव का जैविक होता है, जीवन नहीं होता है। ठीक है, चुनाव का क्या होता है, चुनाव का विशेषण होता है चुनिंदा, न कि चयनित। ठीक है, जड़ना का क्या होगा, जड़ना का होता है जड़ाऊ, न कि जड़ित। क्रम का क्या होगा, क्रमिक, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्रम का जो है विशेषण होता है क्रमिक होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो 3 है वो विशेष हैं, सॉरी इसमें जो 3 है वो विशेषण है, इसमें से एक विशेषण नहीं है, उसकी पहचान करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो नियम है ये विशेष है, ना कि विशेषण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी देखिए ताकतवर, पुलकित और निपुण, ये सभी विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए विकल्प में कौन सा एक विशेष नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए 3 विशेष हैं, एक विशेष नहीं है। ठीक, तो देखिए जो दीवान है, ये विशेषण है, ना कि विशेष, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी निष्ठा, न्यास और तरंग, ये सभी विशेष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यह पुस्तक प्रवीण की है। तो यह क्या है, तो यह एक क्या है, तो ये जो है सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, यह एक संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, यह पुस्तक प्रवीण की है, तो यह संकेतवाची विशेषण है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है उपयुक्त वाक्य में जो है वर्तमान शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो वर्तमान जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, गुणवाचक। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जल विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो जल का विशेषण पूछा गया, जल का विशेषण होगा जली। ठीक है, ना कि जलित, जलचर, जलनी, ये नहीं होगा, जली होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष विशेषण युग्म कौन सा सही नहीं है। इसमें भी देखिए कौन सा सही नहीं है, 3 सही है, 1 सही नहीं है। ठीक है, खर्च का खर्चीला होता है, बिल्कुल सही है। चाचा का चचेरा होता है, ये भी सही है। लेकिन कुल का जो है कुली नहीं होता है, कुल का होता है कुलीन। ठीक है, कुल का कुलीन होता है, ना कि कुली। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी सुमिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष विशेषण युग्म सही सुमिलित है। अब इसमें देखिए 3 सुमिलित नहीं है, सिर्फ एक ही सही सुमिलित है, उसकी पहचान करना है। तो इसमें कौन सा सही सुमिलित है, इसमें देखिए जो धर्म का धार्मिक है, ये बिल्कुल सही सुमिलित है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, उपमा का क्या होगा, उपमा का विशेषण होगा उपमित, ना कि उपमी, उपमित होगा। ठीक है, पतन का क्या होगा, पतित। ठीक है, और तृष्णा का क्या होगा, तृष्णावान। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है विकल्प दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द है, इसमें विशेषण कौन सा है। तो इसमें देखिए अलंकार, उपकार, उच्चारण, ये सभी विशेष हैं, लेकिन जो अनुक्रमिक है ये विशेषण है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप लोगों को शुद्ध वाक और शुद्ध वर्तनी वाले 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उसकी पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए शुद्ध, यहाँ पे देखिए एक वाक्य शुद्ध है, इसमें देखिए 3
4 वाक्य हैं, 4 में से 3 गलत हैं और 1 शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, आपकी राय में यह काम जरूरी है, तो ये अशुद्ध है। ठीक है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, तो ये शुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका शुद्ध क्या होगा? आपकी राय में यह काम जरूरी है। ठीक है, तो इसका शुद्ध होगा आपकी राय में, आपकी राय में होगा। ठीक है, राय से नहीं होगा, यहाँ पे राय में होगा। आपकी राय से यह काम जरूरी है, नहीं, आपकी राय में यह काम जरूरी है। में होता तो ये सही हो जाता। भारत कश्मीर से लगातार कन्याकुमारी तक फैला, तो भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट सेंटेंस। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, तो इसका होगा उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कक्षा का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? कक्षा का शुद्ध उच्चारण होगा सी ऑप्शन। ठीक है, कक्षा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब इसमें देखिए 3 अशुद्ध हैं, सिर्फ एक ही शुद्ध है, तो इसमें जो शुद्ध है वो सच्चिदानंद है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सर्वोत्तम में इसमें आधिता और बनेगी। ठीक है, सर्वोत्तम। सांसारिक में दोनों सा में बड़ा की मात्रा चढ़ेगी, सांसारिक होगा। ठीक, और कीर्ति में ता में जो है छोटी की मात्रा चढ़ेगी। ठीक है, कीर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है? अब इसमें देखिए 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें जो है ज्योत्सना, ये अशुद्ध है। यहाँ पे सा भी आधा रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ज्योत्सना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अशुद्ध कौन सा है? ए नंबर। बाकी उज्ज्वल, अध्यात्म और बड़ा सा, ये सभी शुद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है? अनुनासिक। इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? ये है डी नंबर, अनुनासिक। ठीक है, बाकी सब अशुद्ध हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी, इसमें देखिए उद्घोष, एकता और तत्कालिक, ये सभी शुद्ध हैं। लेकिन जो उपरोक्त लिखा है ये अशुद्ध है। ठीक है, उपरोक्त, तो इसका क्या होगा? उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त होगा, ना कि उपरोक्त। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी। इसमें से निरपराध की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? निरपराध की शुद्ध वर्तनी निरपराध होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब इसमें देखिए अशुद्ध वर्तनी किसकी है? देखिए इसमें प्रज्वलित शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, समुज्ज्वल भी शुद्ध है, उज्ज्वल भी शुद्ध है, लेकिन समुज्ज्वल ऐसे लिखते हैं डी बी की तरह। ठीक है, तो ये वाला डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, समुज्ज्वल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द की पहचान करना है। अब इसमें भी शुद्ध शब्द की पहचान करना है। 3 जो है अशुद्ध है, 1 ही शुद्ध है। तो इसमें देखिए जो आजीविका है ये शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, आशीर्वाद तो अशुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पे जो उड़ंती रहा है ये वा में रहेगी। ठीक है, अध्ययन में एक या और बनेगा, ऊनी में बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है, ऊनी में बड़ा ऊ रहेगा। ये आप लोग क्या देखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। अब इसमें शुद्ध टिप्पणी जो लिखा है ये शुद्ध कौन सा टिप्पणी है? तो टिप्पणी ए नंबर इसका शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकिंचन का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो अकिंचन, अब यहाँ से विलोम स्टार्ट हो गया। अकिंचन जो बहुत गरीब होता है तो उसका धनवान होगा, यानी कि बी हो जाएगा। अकिंचन का विलोम धनवान होगा। ठीक है, बलवान का निर्बल हो जाएगा। ठीक, ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये विलोम है इसके। नेक्स्ट है, संयोग का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक, तो संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विलोम शब्द के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इनमें से 3 सुमिलित हैं, 1 सुमिलित नहीं है। देखिए, शुक्ल का कृष्ण होगा, सामान्य का विशिष्ट होगा, नरक का स्वर्ग होगा, लेकिन महान का महत्तर नहीं होता है। ठीक है, महान का विलोम क्या होगा? क्षुद्र। ठीक है, क्षुद्र। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूगोल का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूगोल का विलोम होता है खगोल। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इतिहास का विलोम भविष्य होगा। ठीक है, वर्तमान का विलोम क्या होगा? भूत होगा। और विज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? अब इसमें देखिए 3 सुमिलित हैं, 1 सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखिए, संसार का निस्सार होगा, बिल्कुल सही है। काल्पनिक का वास्तविक होगा, ये भी सही है। लेकिन यौवन का वृद्ध नहीं होता। ठीक है, यौवन का विलोम क्या होगा? जरा होगा। ठीक है, जरा। और वृद्ध का विलोम युवा होगा। ठीक है, ना कि यौवन। यौवन का जरा होगा, जरा। ये आप लोग क्या देखिएगा, जरा मीन्स भी बूढ़ा होता है। ठीक है, विषाक्त का सुधासिक्त, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अवनी का विलोम कौन सा है? ठीक, तो अवनी का विलोम अंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका
बी हो जाएगा। राजा का रंक हो जाएगा, ठीक। अर्जन का क्या हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, आग्रह का विलोम कौन सा है, ठीक है, आग्रह, तो आग्रह का विलोम हो जाएगा दुराग्रह, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, ठीक है, तो उत्तर का विलोम कौन सा इसमें से नहीं है, तो देखिए उत्तर का पूरब दक्षिण प्रश्न ये सभी होता है, लेकिन निरुत्तर ये उत्तर का विलोम नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब देखिए उत्तर का विलोम यदि उत्तर के संदर्भ में उत्तर का अर्थ अगर दिशा लेंगे तो उसका विलोम हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, और अगर उत्तर को प्रश्न के संदर्भ में लेंगे तो उसका विलोम प्रश्न हो जाएगा। इस तरह है यहाँ पे। देखिए निर्भीक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ठीक, निर्भीक, तो निर्भीक का विलोम कौन सा हो सकता है, निर्भीक का हो जाएगा कातर, ठीक है, निर्भीक का होता है जिसे भय न हो, कातर में जिसको भय होता है, ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कातर मीन्स डरपोक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चिरंतन का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, चिरंतन का विलोम हो जाएगा, चिरंतन मीन्स जिसका नाश ना हो तो उसका हो जाएगा नश्वर, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, चिरंतन का विलोम नश्वर हो जाएगा, ठीक है। अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो इसका हो जाएगा धनवान, भूचर, भूचर का हो जाएगा खेचर, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, अब यहाँ से तत्सम तद्भव स्टार्ट हो गए, कौन सा तद्भव है, ठीक, यानी कि इसमें देखिए कौन सा तद्भव है, तो इसमें 3 तत्सम होंगे, एक तद्भव है, तो तद्भव की पहचान करना है, तो इसमें देखिए पाषाण, प्रस्तर और ईर्ष्या, ये तो ये सभी तत्सम है, लेकिन जो तद्भव वर्ड है वो छाजन है, छाजन, इसका तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है छादन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो इसमें से कौन सा जो है तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो देखिए इसमें जो परिधान का पहनना, तो ये तत्सम है और इसका तद्भव होता है पहनना, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्सम की दृष्टि से युग्म जो है अशुद्ध है, अब इसमें तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है उसकी पहचान करना है, तो इसमें देखिए कलश का कर्षण होता है, बिल्कुल सही, कर्कट का कदली होता है, ये भी सही, कार का कर्षण, ये भी सही है, धीरज धनिया, तो ये गलत है, ठीक है, धीरज और धनिया दोनों तद्भव शब्द हैं, शेष जो है सभी तत्सम के युग्म हैं, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये दोनों जो है तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम है, ठीक, तो इनमें से कौन सा तत्सम है, तो देखिए इसमें जो छत्री है ये तत्सम है, ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा खत्री, खत्री, ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक। बाकी गर्मी, जड़ और जवान ये सभी तद्भव हैं, ठीक। नेक्स्ट है निम्न में तत्सम शब्द है, तो इसमें से देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए शकुन, चबूतरा और सिंघाड़ा ये सभी तद्भव हैं, लेकिन ये मूर्ख है ये तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है मूरख, ठीक है, मूरख, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सुमिलित नहीं है, ठीक है, ये तद्भव है, एक साइड तत्सम है, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, देखिए चौखट का तत्सम चतुष्काट होता है, बिल्कुल सही, छौ का छौब होता है, ये भी सही है, क्षीर का खीर, तो ये गलत है, क्षीर जो है तत्सम है और खीर उसका तद्भव है, अपोजिट लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तद्भव की दृष्टि से एक युग्म जो है शुद्ध है, अब इसमें से कौन तद्भव है, कौन सा युग्म शुद्ध है, तो देखिए इसमें यदा कदा जो है ये दोनों जो है तद्भव शब्द हैं, ठीक है, तद्भव की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि यदा अपने आप में जो है तत्सम शब्द है, ठीक है, इन्होंने आंसर ए दे रखा है, ये आप लोग अपने आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में जो है तत्सम शब्द नहीं है, तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, देखिए पीठिका, ठीक, तत्सम है, ठीक है, परश्रवा ये भी तत्सम है, पाँव ये जो तत्सम नहीं है, पाँव, ठीक है, ये जो है पाँव का तत्सम क्या होगा, पाद, ठीक है, और पाद का तद्भव है पाँव, ठीक है, विवाह अपने आप में तत्सम है, ठीक। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, अब इनमें से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा नहीं है, तो देखिए परसों का तद्भव फावड़ा होता है, ये भी सही है, वणिक का बनिया ये भी सही है, व्याघ्र का बाघ होता है, ये भी सही है, बात का वार्ता नहीं होता है, ठीक है, बात का जो बात है
बात तत्भव शब्द है और वार्ता जो है तत्सम है, यानी कि अपोजिट लिखा हुआ है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, कौन सा तत्भव नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा एक तत्सम है, तत्सम पूछा गया, तत्सम शब्द कौन सा, सर्प, सर्प हो जाएगा तत्सम, और इसका तत्भव क्या हो जाएगा, सांप। ठीक है, सांप, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पति का पर्यायवाची, अब यहाँ से पर्यायवाची स्टार्ट है, पति का पर्यायवाची क्या होता है, वल्लभ। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, प्रसाद किसका पर्यायवाची है, वरदान का। ठीक है, कुसुमार बसंत का है। ठीक, केतु किसका है, तो किरण का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से पर्यायवाची में कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए सूर्य का तरली होता है, बिल्कुल सही, सोना का हेमा होता है, ये भी सही है। समुद्र का जो है ब्यार, ये गलत है, ब्यार जो है किसका है, ये हवा का पर्यायवाची है। समुद्र के पर्यायवाची होते हैं जैसे जलधि, उरधि, तोयनिधि, सुधानिधि, अवधि, जलधाम, अर्णव, ये सभी समुद्र के हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी सही नहीं है, बाकी हिरण का सुरभि होता है, सुरभि, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इनमें देखिए इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मध्वा, पुरंदर, सुरपति, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची, लेकिन जो पुष्कल है, पुष्कल एक सोना का पर्यायवाची है, ना कि इंद्र का। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रुम शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, द्रुम, तो द्रुम किसका है, तो ये ब्रज का पर्यायवाची है, द्रुम, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें भवानी नंदन गणेश को बोलते हैं, खगेश गरुड़ को बोलते हैं, मतंग हाथी को बोलते हैं, रासभ ये खरगोश, तो रासभ जो गधा का पर्यायवाची, गधा का, गधा। ठीक है, खरगोश का नहीं, खरगोश के पर्यायवाची जो है अलग होते हैं, खरगोश के इसमें दिया नहीं है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, तो पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए यामिनी का रात्रि होता है, बिल्कुल सही है, मनमत का कामदेव, ये भी सही है, मोर का धौजी, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये जो राकेश है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा के और भी पर्यायवाची हैं जैसे कि निशाकर, मयंक, मृगांक। ठीक है, तमोहर, सोम, निशाकांत, सितांशु, तारकेश्वर। ठीक, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन एक शिव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, शिव का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें देखिए रुद्र, शंभु और आशुतोष, ये सभी शिव के हैं, लेकिन अर्णव ये समुद्र का है, ये भी हमने आप लोगों को बताया था, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। वागेश्वरी किसका पर्यायवाची है, वागेश्वरी, तो वागेश्वरी जो है सरस्वती का पर्यायवाची होता है, वागेश्वरी। ठीक, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है। ठीक, तो नखा युद्ध ये किसका पर्यायवाची है, ये शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, नखा युद्ध शेर का पर्यायवाची है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शेर के और भी पर्यायवाची जैसे कि केहरी, शार्दुल, सिंह, नाहर, केसरी, ये सभी। घोड़े के पर्यायवाची कौन कौन से, घोड़ा का अश्व, घोटक, तुरंग, वाची, ये सभी हो जाएंगे। गधा का खर, रासब, गर्दभ। ठीक है, बैसाख नंदन, ये सभी गधा के पर्यायवाची। नेक्स्ट है, सुनक किसका पर्यायवाची है, सुनक, तो जो सुनक है ये पर्यायवाची है कुत्ता का। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, कुत्ता। कौवा के पर्यायवाची, कौवा का कौन कौन से, काग, काक। ठीक है, एकाथ, करट, ये सभी कौवा का हो जाएगा। गधा का भी मैं आपको बताया ही। सांप का कौन से हो जाएंगे, सर्प, अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फड़ी। ठीक है, उरग, पन्नग, नाग, फड़ीधर, ये सभी सांप के हो जाएंगे। ठीक, देखिए आप लोग अब यहाँ से क्या स्टार्ट है, यहाँ से अब वन वर्ड वाले स्टार्ट हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ के लिए सही शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक सही शब्द होगा क्या, उत्क्षिप्त, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, उच्छ्वास के लिए क्या होगा, उच्छ्वास किसके लिए एक शब्द होता है, ऊपर आने वाली श्वास को उच्छ्वास बोलते हैं। जो उपासना के योग हो उसको उपास से बोलते हैं। ठीक है, उस्मज जो गर्मी से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इतना इतना की पर्याप्त है के लिए एक शब्द क्या होगा, इतना की पर्याप्त है के लिए एक शब्द होगा क्या, इत्तिल्म। ठीक है, इत्तिल्म, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, इतिवृत्त किसको बोलते हैं, इतिवृत्त किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन को बोलते हैं इतिवृत्त। उदयाचल, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको बोलते हैं उदयाचल। ठीक है, छुपाने या ढकने हेतु वस्तु या कार्य को बोलते हैं आवेष्टन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करना है। ठीक है, इसमें गलत युग्म कौन सा है। ठीक, तो इसमें देखिए
जिसकी एक ही आँख हो उसको एकादशी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। मास के किसी एक पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी बोलते हैं, ये भी सही है। जो परंपरा से सुना गया हो तो अनुश्राविक बोलते हैं, ये भी सही है। गुरु का बेटा आचार पूत, तो ये गलत है। गुरु का बेटा क्या होता है? आचार पूत यहाँ पे लिखा है। ठीक। तो गुरु का जो बेटा होता है उसको आचार पुत्र बोलते हैं, ना कि पूत। आचार पूत को उसको बोलते हैं। फिर आचार पूत बोलते हैं पवित्र आचरण वाले किसी एक शब्द, जो कोई पवित्र आचरण करता है उसको बोलते हैं आचार पूत। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ठीक, तो इसमें से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? देखिए, बाएं हाथ से कार्य करने वाले को बोलते हैं सव्यसाची, बिल्कुल सही है। किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य, तो स्थानापन्न, ये भी सही है। किसानों के सहायतार्थ दिया जाने वाली राजकीय धन को अनुग्रहया बोलते हैं, तो ये गलत है। अनुग्रहया नहीं बोलते हैं, उसको तकावी बोलते हैं, तकावी। ठीक है, तकावी, ये आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? इसमें से देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है? तो जिसका उच्चारण न किया गया हो तो अनुच्चरित, तो बिल्कुल सही है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका बोलते हैं, ये भी सही है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतज्ञ बोलते हैं, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति होता है उसको कृतार्थ बोलते हैं। ठीक है, कृतज्ञ नहीं। कृतज्ञ तो जो उसको बोलते हैं जो किए गए उपकार को जो मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, इसके लिए कृतार्थ वर्ड यूज होगा, कृतार्थ। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, उसके लिए एक शब्द होगा रिक्त। ठीक है, राइट आंसर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। धरोहर किसको बोलते हैं? जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी गई उसको धरोहर बोलते हैं। ठीक है। वसीयत, अपनी संपत्ति का वसीयत घोषित करने को क्या कहते हैं? वसीयत बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक बार कही बात को दोहराते रहना को पिष्ट पेषण बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली को प्रक्रिया बोलते हैं, भी सही है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को प्रवष्टव्य बोलते हैं, भी सही है। जो प्रमाणों से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमाणित बोलते हैं, तो ये गलत है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय, अप्रमेय। ठीक है, अप्रमाणित नहीं होता है। ठीक है, जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके उसको अप्रमाणित बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? इसमें देखिए, जिसे भले बुरे का ज्ञान न उसको अविवेकी, बिल्कुल सही है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको अत्याज्य, ये भी सही है। पृथ्वी को धारण करने वाला तो स्वयंभू, तो ये गलत है। ठीक है, स्वयं पृथ्वी को धारण करने वाले को स्वयंभू नहीं बोलते हैं, उसको भूधर बोलते हैं, भूधर। भू मीन्स पृथ्वी, धर मीन्स धारण करने वाला। ठीक है, भूधर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्णपाली। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कर्णपाली। ठीक है। केसी विन्यास किसको बोलते हैं? केश विन्यास, ये बोलते हैं कि केस के बालों को सजाने या संवारने का काम करने वाले को केश विन्यास बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा ओदनी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों के 60 क्वेश्चन में कितने टोटल सही हैं। ठीक है, ये जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।